बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हमारे पास मॉड्यूल जो है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अटेंडेंस का मॉड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है हर स्कूल के लिए। अटेंडेंस के बगैर तो कोई स्कूल चल ही नहीं सकता। तो अटेंडेंस मॉड्यूल में हमारे पास क्या आता है? बेसिक ऑप्शंस हैं, डिवाइस, लॉग्स, हॉलीडेज, सेटिंग, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, और ये मैं सारे आपको बारी बारी विजिट करके सेट करना सिखाऊंगा। अच्छा, डिवाइस में क्या आता है? डिवाइस ज़्यादातर यूज़ होती है अमूमन टीचर्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में अटेंडेंस बायोमेट्रिक के लिए टीचर्स के लिए अटेंडेंस की डिवाइस लगी है, तो सुबह आते हैं, ये चेक इन करते हैं और चेकआउट करते हैं। तो इसी तरह अगर आपके स्कूल में अटेंडेंस की डिवाइस लगी हुई है और जेड मुख्तलिफ डिवाइस आती हैं, जेड की टेक वाली आती है, मुख्तलिफ जो डिवाइस आपकी लगी हुई है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने इस डिवाइस से करनी है। ये एक डिवाइस हमने कनेक्ट की हुई है मेन गेट पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ नई डिवाइस कैसे कनेक्ट करते हैं। ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे, इस डिवाइस का नेम लिखेंगे जो नाम आप रखना चाहते हैं। मेन गेट पे लगी है, ऑफिस पे लगी है, जो नेम आप रखना चाहें रख सकते हैं। ये सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर जो होता है आपकी डिवाइस के पीछे लिखा होता है, वो डिवाइस का सीरियल नंबर आप इसमें डाल देंगे। ये आईपी एड्रेस है, ये भी आपकी डिवाइस की अपनी आईपी एड्रेस होती है जो कि आप इससे कनेक्ट करेंगे। जो डिवाइस से निकालेंगे आईपी एड्रेस जो डिवाइस में होगी वो आईपी एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। पोर्ट आप यही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। डिवाइस की डिटेल ये है कि अब ये सारे मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स की डिवाइस आती है। अगर तो आप किसी और मॉडल की यूज़ कर रहे हैं तो वो अदर्स में डाल के इसको आप ऐड कर सकते हैं। अब जिस तरह ज़्यादातर हम अमूमन यूज़ करते हैं MP460 डिवाइस, ये मॉडल इसमें सेलेक्ट कर देंगे। वर्क कोड आपका यही होगा। अच्छा, ये आपकी जो है कस्टम वर्कबुक की, ये हमारे सॉफ्टवेयर का URL है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपका प्री डिफाइन है, इसी में रहेगा। लेकिन अगर हमारे सॉफ्टवेयर का आप डालेंगे तो ये आएगा ग्रोबेस का। ये हमारे डिवाइस का लिंक है, ये आप इसमें डालेंगे। उसके बाद उसको ऐड डिवाइस कर देंगे तो आपकी डिवाइस ऐड हो जाएगी। अच्छा, आपकी डिवाइस ऐड हो गई है। उसके बाद डिवाइस में आपको आता है इस डिवाइस की व्यू अटेंडेंस लॉग। जितने लोगों ने अटेंडेंस लगाई है डिवाइस से स्टाफ में, वो सारा आपको यहाँ पर शो करेगा। आज कितने आए हैं, कितने चेक इन्स किए हैं, कितने चेकआउट कर गए हैं, सारी आपको यहाँ शो करेगा। फिल्ट्रेशन करके आप एक एक बंदे की अटेंडेंस भी निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके पास अगला ऑप्शन है अटेंडेंस लॉग। अटेंडेंस लॉग ये आपको हेल्प करता है कि अटेंडेंस आप देख सकते हैं, जिस तरह आपको मैंने पीछे डिवाइस में बताया था, सेम वही चीज़ है। आप देख सकते हैं कितने आए हैं, कितनों ने चेक इन किया, चेकआउट किया। ये डिवाइस से भी कनेक्ट होती है और मैनुअल भी, आप अगर आप एंट्रीज करें तब भी आपको यहाँ पर सारे ये चीज़ें शो करेगा आपको। ये हो गया। उसके बाद आते हैं हॉलीडेज। हॉलीडेज में क्या होता है? पब्लिक हॉलीडेज, जिस तरह ईद उल अज़हा की हॉलीडेज होती हैं, ईद उल फितर की हॉलीडेज हैं, कश्मीर डे की हॉलीडे है। तो वो जिस डेट पे आ रही है उस डेट को प्री डिफाइन करके आप इसको सेलेक्ट करके ना, तो इसमें आप सेव कर लेंगे। जिस तरह चले मैं आपको एक हॉलीडे ऐड करके दिखाता हूँ। हाँ, इसमें हम करते हैं इंडिपेंडेंस करते हैं, IND, ये ऑलरेडी हमने ऐड कर दी है। मिसाल ये आ रही है आपकी एग्ज़ाम, हाँ ये इंडिपेंडेंस तो आपकी ज़ाहिर बात है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8वां महीने में आती है, 14th आती है और 2026 में आ रही है, ठीक है। ये एंड आपकी हो जाएगी, इसी डेट पे एंड होगी, तो आप इसको इस तरह करेंगे, यही डेट डाल देंगे, 8/14/2026। तो ये आपकी इस दिन पे सेव हो जाएगी। इस दिन की आप अटेंडेंस अगर मार्क नहीं भी करेंगे तो आपकी एब्सेंटी स्टूडेंट की और टीचर्स की काउंट नहीं करेगा। कंट्री पाकिस्तान कर दें, डिस्क्रिप्शन आपने कोई लिखनी है वो लिख दें। हॉलीडे टाइप किया है आपकी स्कूल हॉलीडे, रिलीजियस हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे है, ये नेशनल में आप कर दें। हॉलीडे का स्कोप कर दें ऑल स्टूडेंट एंड एम्प्लॉयज, दोनों की जारी बात है, स्कूल बंद है तो दोनों ही बंद होगा। ये करने के बाद आपकी हॉलीडे क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट करेंगे आपकी हॉलीडे, देखें इस डेट को आएगी तो ये सेव हो जाएगी। हॉलीडेज आपकी हो गई, ठीक है। अगली चीज़ आती है सेटिंग कॉन्फ़िगर अटेंडेंस के पैरामीटर्स। अच्छा, अटेंडेंस पैरामीटर्स क्या होते हैं कि जो चीज़ आपकी बताती है कि आपका स्कूल किस टाइम लगेगा, किस टाइम एंड होगा, लेट कितना आ सकते हैं और जल्दी कितना जा सकते हैं। मिसाल है, अगर 8 बजे का टाइम है स्टूडेंट्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, तो अगर कोई इसको मिसाल है, कोई टीचर या एम्प्लॉय किसी स्टूडेंट किसी दिन 15-20 मिनट लेट आता है, तो वो ग्रेस मार्क आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसकी पैसे नहीं कटेंगे, टीचर एम्प्लॉयज़ के तो पैसे नहीं कटेंगे, और स्टूडेंट के लिए जो वो होता है लूप होल होता है एक। अर्ली डिपार्चर में यह है कि आप मिसाल है छुट्टी अगर 3 बजे हो रही है तो 2:45 पे अगर कोई एम्प्लॉय चला गया या स्टूडेंट चला गया तो इसको इशू नहीं क्रिएट करेगा। अटेंडेंस रूल में क्या आता है, ये आप चेंज कर सकते हैं हर चीज़। अच्छा, ये हर चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ आप चेंज करना चाहिए अपने हिसाब से, स्कूल की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करेंगे। अटेंडेंस रूल में क्या है कि मिनिमम 6 घंटे आपकी स्कूल चलेगा। फुल अटेंडेंस के लिए आपका 6 घंटा होना चाहिए। ग्रेस पीरियड आपने 10 मिनट का दिया हुआ है। हाफ डे थ्रेशोल्ड 180 मिनट से आप काउंट कर रहे हैं, जितने मिनट्स आप कहते हैं कि हाफ डे अगर कोई एम्प्लॉय लेना चाहता है तो इतने मिनट्स तक उसका
स्कूल में अवेलेबल होना ज़रूरी है। मिसाल है 180 मिनट्स टू 200 मिनट्स, इतने मिनट्स आपके आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करके आप ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वर्किंग डेज क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगर आप सैटरडे को भी आपका आते हैं तो सैटरडे भी ऑन कर दें। संडे को तो आप नहीं आते, अब ये सी बात है। तो अगर संडे भी आप, सैटरडे भी अगर आपका ऑफ है तो उसको ऑफ कर दें, और ये करने के बाद आप इसको सेव कर दें। तो ये आपके अटेंडेंस के पैरामीटर सेव हो जाएंगे, इसके हिसाब आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, कैलकुलेट होगी हर चीज़। अच्छा, ये मैनुअल अगर आप स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा रहे हैं और आपकी डिवाइस नहीं है तो ये आपको दिखाएगा व्यू ऑल अटेंडेंस। पूरे जितनी अटेंडेंस लगी हुई है वन बाय वन फिल्ट्रेशन करके आप इसको बच्चों की निकाल सकते हैं। मिसाल है, मैं अब निकालता हूँ इस डेट, ये डेट सेक्टर स्टेटस में इस तरह करते हैं कि प्रेजेंट कितने थे, और बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं कि कल की डेट में कर लेते हैं, आज नहीं करते, ठीक है। प्रेजेंट कितने थे क्लास सेवन्थ में, सेक्शन, हर सेक्शन की निकाल दे, ठीक है। तो जब हम इसको फिर, अच्छा, बस हम एब्सेंट कितने थे, मेरा ख्याल है हमने कुछ स्टूडेंट आया ही नहीं था, तो ये क्लास 7 अप्लाई फिल्टर। अच्छा, अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही हमारे सिस्टम की। जब अटेंडेंस आप मार्क करना शुरू करेंगे, मार्क करेंगे, तो ये आपको इसमें शो होता रहेगा हर चीज़ के हिसाब से, ठीक है। ये आपके अटेंडेंस का हो गया, ठीक है। अच्छा, आपने स्टूडेंट की अटेंडेंस लगानी स्टार्ट करते हैं। हम स्टूडेंट की अटेंडेंस पहले लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। क्लास हम लगाते हैं सेवन्थ की, सेक्शन ब्लू की लगाते हैं, और आज की अटेंडेंस के साथ ब्लू की हम अटेंडेंस मार्क करते हैं आज, ठीक है। चलो, टू क्लास की हम अटेंडेंस मार्क करते हैं आज की, ठीक है। इसमें दो बच्चे हमारे पास, दोनों को हम ऐसा करते हैं कि एब्सेंट कर देते हैं, दोनों ही एब्सेंट हो गए, ठीक है। टू ब्लू की क्लास को हमने एब्सेंट कर दिया। अच्छा, वो फिल्टर मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप देखें यहाँ पर आज की क्लास स्टेटस में एब्सेंट देखें, क्लास हमने टू की लगाई है, टू और ब्लू। जब अप्लाई फिल्टर करेंगे तो ये आपको शो कर रहा है, ये दोनों प्री डिफाइंड भी आपके पास शो हो जाएगा नीचे पहले से ही, और आप फिल्टर करके आप बाद में निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और ये बच्चे आप बाद में एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। आप मिसाल है इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं कि कहते हैं यार बच्चा आया है, हमसे गलती हुई है, इसको प्रेजेंट कर दें, अपडेट कर दें, अटेंडेंस अपडेट हो गई है, प्रेजेंट हो गया। ये आपकी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क करने का तरीका है। इस तरह आप हर क्लास का अटेंडेंस में जाके, ठीक है, जिस क्लास की अटेंडेंस मार्क करनी है, जो सेक्शन करना है, जिस डेट की करनी है, और आप उसको प्रेजेंट और अनप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ जो हमारे पास इसमें आ रही है वो अटेंडेंस का मॉड्यूल किधर गया? अच्छा, वो है एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस। अगर तो आपके एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस लग रही है बायोमेट्रिक डिवाइस से, फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मैनुअल अटेंडेंस लगा रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, तो फिर आप जाके यहाँ से ऐड रिकॉर्ड में करके एम्प्लॉयज़ की मैनुअल अटेंडेंस मार्क करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि सी एस डिपार्टमेंट की अटेंडेंस लगाता हूँ, टीचर्स की लगाता हूँ, जितने टीचर्स उसमें हैं, और आज की डेट की। दो टीचर्स हमारे पास हैं, इन दोनों को हमने एब्सेंट कर दिया, एक चलिए एक एब्सेंट करते हैं और एक प्रेजेंट करते हैं। शहजाद अली को एब्सेंट कर दिया और हिना असलम को हमने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इन दो सी एस डिपार्टमेंट के टीचर को हमने अटेंडेंस सेव कर दी। ये अटेंडेंस हमारे पास इन दो टीचर्स की देखें, प्रेजेंट 2 हो गए। इस तरह आपको एब्सेंट कितने हुए हैं, लेट कितने हैं, सारी डिटेल आपको शो करेगा, ठीक है। ये आपकी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस यहाँ से मार्क। इसी तरह आप हर एम्प्लॉय की हर डिपार्टमेंट की अलग अलग जाके अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। इस डिपार्टमेंट में कर, इस तरह हम इस तरह करते हैं, मैथ्स की भी डिपार्टमेंट की करते हैं, ठीक है। ये मैथ्स डिपार्टमेंट एक टीचर है, इसको एब्सेंट कर दिया, और ओहो किधर चला गया, मैथ्स डिपार्टमेंट टीचर हमने इसको एब्सेंट कर दिया, उसकी सेव कर दी, ये टीचर भी आपका एब्सेंट हो गया। इस तरह आप अटेंडेंस हर डिपार्टमेंट की, हर टीचर की अलग अलग अटेंडेंस आप मैनुअल मार्क कर सकते हैं। ये अटेंडेंस होने के बाद आपका जो बेसिक ओवरलॉग है वो आपको यहाँ दिखाता रहेगा। डिवाइस आपकी एक कनेक्ट हुई हुई है, चेक इन्स कितने हैं, चेकआउट कितने हैं, टोटल लॉग्स कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, अनप्रेजेंट कितने हैं, ये कुछ एनालिटिक्स दिखा रहा है आपको चेक इन चेकआउट की। ये सारा आपको अटेंडेंस का मॉड्यूल शो करता रहेगा। इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हर चीज़ बहुत ही सिंपल और बेसिक रखी गई है। बेसिक से बेसिक बंदा और नॉर्मल क्वालिफिकेशन का बंदा भी सिस्टम को आसानी से समझ सकता है।